वेलकम टू द चैनल। आज से एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। नई सीरीज, नया एक्साइटमेंट। चलो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एकेडमी दिखाई जाती है जहां अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और हमारा मेन कैरेक्टर एमसी दूर उड़ जाता है। फिर कुछ बॉयज दिखते हैं जिनमें से एक बॉय जो एमसी पर अटैक करता है कहता है, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तुम वहां हो। एक और बॉय कहता है, क्या तुम सच में एलिमेंट्री मैजिक से हिट हुए? डूड, you're really amazing। फिर एमसी उठता है और कहता है, क्या इतना काफी नहीं है? चलो, अब मुझे वो चीज वापस दो जो तुमने प्रॉमिस किया था। मैंने वो चीज खरीदी थी जो तुमने बोली थी, वो फ्रेश सरलॉइन बर्गर। इस पर एक बॉय कहता है, तुम सबके लिए बर्गर्स तो ले आए, लेकिन हमारा ड्रिंक कहाँ है? तुम्हें थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए था। तो अब तैयार हो जाओ अपनी पनिशमेंट के लिए। फिर वो एमसी पर अटैक करता है और कहता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम तो बहुत ही वीक हो। तभी वहां शिनोन आती है और कहती है, हे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक बॉय कहता है, डूड, ये शिनोन है, ये डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर है। फिर वो बॉय एमसी के फेस पे फोन मारता है और कहता है, शुक्र मनाओ कि आज के लिए बस इतना ही मिला। इसके बाद शिनोन दौड़कर हरुतो के पास आती है और चिंतित होकर कहती है, हरुतो, तुम ठीक हो? हरुतो थोड़ा झिझकते हुए कहता है, रुको, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारा भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा। लेकिन शिनोन गंभीरता से जवाब देती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। हरुतो कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, मैं यहां सरवाइव नहीं कर सकता अगर मैं वैसे ही जिया जैसे बचपन में जीता था। इतना कहकर हरुतो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हरुतो एकेडमी के अंदर जाता है, जहां स्टूडेंट्स उसे देखकर कहते हैं, देखो, ये रहा वो स्पेशल एडमिशन वाला लूजर। अगर इसकी मैजिक कैपेसिटी 0 है, तो इसे इस बड़ी स्कूल में एडमिशन कैसे मिला? एक बॉय कहता है, मैंने सुना था कि स्कोरिंग सिस्टम में कोई एरर हो गया था, या फिर शायद किसी और ने इसके बदले एग्जाम दिया हो। हरुतो मन में सोचता है, चाहे मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहूं या ना चाहूं, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। रूमर्स की तो छोड़ो, आखिर एक लो रैंकिंग स्टूडेंट जैसे मैं इस प्रेस्टिजियस स्कूल में कैसे आ गया? एक दिन अचानक मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मुझे स्पेशल स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन मिला है। मैं रीजन पूछना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तो मुझे लगता है कि शायद उस दिन मुझे भी उनके साथ ही मर जाना चाहिए था। वैसे भी मेरी मैजिक कैपेसिटी 0 है, तो मैं मेज कोर्स में जा ही नहीं सकता था। इसी वजह से मुझे सोर्ड्समैन बनना पड़ा। आज की सोसाइटी में जहां मैजिक को सबसे पावरफुल माना जाता है, मैं सिर्फ एक यूजलेस इंसान हूं जो बस मीली रेंज में लड़ सकता है। वैसे भी अपने पूरे फैमिली में सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूं। ऊपर से लगातार डंजन रेड्स की बर्डन ने मुझे एक निकनेम दे दिया है, द गॉड ऑफ प्लेग्स। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हारुतो का अपार्टमेंट देखते हैं। जैसे ही वो डोर खोलता है, एक लेटर उसी डोर पर चिपका हुआ होता है। हारुतो वो लेटर लेकर अंदर आता है और कहता है, इस पर ना कोई स्टैंप है, ना सेंडर का नाम लिखा है। चलो खोल के देखते हैं। जैसे ही हारुतो लेटर खोलता है, उसमें से तेज लाइट निकलती है और हारुतो उसी लेटर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलता है और चौंक कर कहता है, ये कहां आ गया मैं? तभी एक क्रीचर उसके सामने आता है। वो कहता है, वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से अभी ईयर 2054 है और तुम 16 इयर्स ओल्ड हो। हरुतो। ये सुनकर हरुतो चौंक कर कहता है, हाँ सही कह रहे हो। क्रीचर कहता है, ध्यान से सुनो, मेरा नाम भी हरुतो है और मैं फ्यूचर से आया हूं। 10 साल बाद तुम एक ऐसे मैजिशियन बनोगे जो स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अभी बहुत टाइम बाकी है, इसलिए मैंने तय किया है कि तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं से शुरू करता हूं। तुम्हें एक ग्रेट मेज बनना है। और हाँ, मुझे पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी कूल है, क्योंकि मैं खुद तुम ही हूं। अब मेरी बात मानो, अकेले एफ रैंक डंजन शिनजूकू इंपीरियल गार्डन में जाओ। जब तुम ऐसा कर लोगे, मैं फिर से तुमसे बात करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हरुतो उस डंजन में होता है। वो कहता है, ये डंजन तो ऐसे ही क्लियर हो गया, यहां तो कुछ भी वैल्यूबल नहीं है। फिर वो लेटर को देखकर कहता है, अगर ये कोई प्रैंक है तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूं। लेटर जवाब देता है, हाँ, मुझे पता है तुम मुझे जलाओगे या फाड़ दोगे,
अब सीधे जाओ और एंड में राइट मुड़ो। हरुतो ऐसा करता है और एक वॉल के सामने पहुंचता है। वो कहता है, ये तो डेड एंड है, अब तो मैं तुम्हें जला ही दूं। लेटर बोलता है, मुझे उस वॉल में बने होल में डाल दो। हरुतो लेटर को होल में डालता है और दीवार बीच से खुल जाती है। हरुतो हैरान होकर कहता है, मैंने कभी ऐसा हिडन रूट नहीं देखा। और फिर वो अंदर चला जाता है जहां उसे बहुत ब्राइट लाइट दिखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हरुतो के सामने एक बहुत बड़ा स्किल क्यूब होता है। उसे देखकर हरुतो कहता है, ये क्या है? तो लेटर बोलता है, ये बस स्किल क्यूब है, तुम पहली बार देख रहे हो, है ना? चलो अब आगे बढ़ो और इसे टच करो ताकि तुम्हें स्किल मिल सके। ये सुनकर हरुतो आगे बढ़ता है और क्यूब को टच करता है। तभी लेटर बोलता है, मिस्टर माफ करना। और फिर अचानक वो क्यूब लाल रंग का हो जाता है और उसके ऊपर की छत भी खुल जाती है। छत की सारी ब्रिक्स आपस में मिलकर एक ब्रिक गोलम बन जाती हैं। इस गोलम को देखकर हारुतो काफी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो गोलम अचानक हारुतो पर अटैक करता है। हारुतो बोलता है, ये अभी क्या हुआ? क्या मुझे धोखा दिया गया? ये गर्मी कैसी है? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मेरी चेतना जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब मरने वाला हूं। मॉम, डैड, रिया, अब मैं आखिरकार तुम सबके साथ रह सकता हूं। इतना सोचते सोचते लेटर की आवाज आती है, हारुतो, ये ठीक है। तुम उस स्कूल में एक फेलियर थे जहां तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें भेजा था और अब तुम मरने वाले हो मेरी स्कैम के बाद। एक पॉइंटलेस डेथ। हारुतो, क्या तुम वाकई इससे अग्री करते हो? यह सुनकर हारुतो बोलता है, एक घटिया जिंदगी जहां कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यह मेरी ही जिंदगी थी। मैंने खुद को मना लिया था कि सब कुछ ऐसा ही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और मैंने हार मान ली थी। लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर लेटर कहता है, अगर ऐसा है तो रेजिस्ट करो, सरवाइव करने के लिए लड़ो और अपनी शिटी लाइफ को बदल डालो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक मॉन्स्टर दोबारा हरूतो पर अटैक करता है। तभी एक हिडन क्वेस्ट विंडो खुलती है और साथ में मेज ऑफ स्पेस एंड टाइम की विंडो भी ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है, इंडोमिटेबल स्पिरिट। थोड़ी देर बाद एक और विंडो खुलती है जिसमें लिखा होता है, रिक्वायरमेंट हैज बिन फुलफिल्ड और द डेथ ऑफ द एडवेंचरर हैज बिन कैंसल्ड। साथ ही लिखा आता है, सिंपल फिजिकल बॉडी विल हैव टू गो थ्रू द रोल बैक। फिर हम देखते हैं कि हरुतो के ऊपर बहुत सारी लाइट गिरती है और अब वो अचानक बदल जाता है। उसी समय एक कॉन्सेप्ट विंडो खुलती है जिसमें लिखा होता है, स्पेस टाइम मैजिक हैज बिन एक्वायर्ड। थोड़ी देर बाद स्पेस टाइम मैजिक की विंडो क्लोज होती है और उसमें लिखा आता है, क्विक बॉडी, मटेरियल रिवाइंड और स्टॉप चेन ये सब एक्वायर हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि हरुतो के सामने स्पेस टाइम मैजिक की पैसिव स्किल की विंडो क्लोज होती है जिसमें लेवल 1 दिखता है और पोटेंशियल अनलीशिंग प्लस 30% लिखा होता है। सब देखकर हरुतो बहुत सरप्राइज हो जाता है और कहता है, व्हाट द हेल इज ऑल दिस नाउ? फिर वो कहता है, अपनी अवेकनिंग को शॉर्टकट लेने के लिए तुम्हें पोटेंशियली फेटल हार्ट्स की जरूरत थी। वैसे सॉरी, मैंने पहले से ये बात नहीं बताई। वैसे भी बेसिकली स्पेस टाइम मैजिक अगले 10 सालों तक डिस्कवर नहीं की जा सकती। ये एक हिडन क्वेस्ट है जिसमें अब तक सिर्फ तुम ही शामिल हुए हो। ये सुनकर हारुतो बहुत चौंक जाता है और कहता है, अब ये मत बोलना कि तुम सच में फ्यूचर से हो। फिर लेटर कहता है, अब तुम्हारा जीवित दिखने वाला ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है। तो देखते हैं ये लेटर कितना खराब है। तभी ब्रिक मॉन्स्टर हारुतो पर दोबारा हमला करता है। हारुतो जंप करके उसका अटैक डॉज करता है और कहता है, मेरा शरीर बहुत हल्का लग रहा है। क्या ये पासिव स्किल का इफेक्ट है? फिर लेटर कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्पेस टाइम मैजिक से कैसे फाइट करना है। हारुतो, अपने एस का यूज मत करो, बस फील करो। फील द फ्लो ऑफ टाइम जो इस दुनिया को रूल करता है। यह सुनकर हारुतो कहता है, ओके, मुझे फ्लो ऑफ टाइम को फील करना है। फिर लेटर कहता है, यस यू कैन डू दिस, आफ्टर ऑल यू आर मी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक मॉन्स्टर फिर से हारुतो की तरफ पंच करता है
और दूसरी तरफ हरुतो अपनी आंखें बंद करके कहता है, मुझे कंसंट्रेट करना है और उसे फील करना है, टाइम का फ्लो फील करना है। इतना कहते ही जैसे ही ब्रिक मॉन्स्टर का पंच हरुतो तक पहुंचता है, हरुतो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जंप करके उसका पंच डॉज करता है। फिर वो कहता है, एक्टिवेट स्पेस टाइम मैजिक। और हम देखते हैं कि हरुतो तेजी से ब्रिक मॉन्स्टर की तरफ भागता है और जंप करके उसके सिर तक पहुंचता है और कहता है, इसके बाद हारुतो कहता है, उसका कोर। और इतना कहते हुए हरुतो अपनी सोर्ड को गोलम के सिर में घुसा देता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही उस मॉन्स्टर का कोर टूटता है, सारी जगह लाइट से भर जाती है और वो मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद हरुतो के सामने एक विंडो खुलती है जिसमें लिखा होता है, हरुतो का एडवेंचर लेवल 4 बढ़ गया है, सोर्ड्समैन स्किल 8 बढ़ चुकी है और साथ ही तुम्हें 48,800 क्रेडिट्स मिले हैं। ये देखकर हरुतो कहता है, मैन ये सच में अमेजिंग था। फिर लेटर बोलता है, प्लेग्स के देवता, अब तो मुझ पर विश्वास है ना? हरुतो कहता है, थोड़ा बहुत तो है ही। लेटर बोलता है कि अब चलते हैं नेक्स्ट जरूरी स्टेप की तरफ। अब तुम्हें इस डंजन से बाहर निकलना है। हारुतो कहता है, अब भी कुछ बाकी है क्या? लेटर कहता है, हाँ बस थोड़ा सा डिटूर लेना है। हम जा रहे हैं वहां जहां एक मॉन्स्टर साइनो को मार डालेगा। यह सुनकर हारुतो घबरा जाता है और बोलता है, क्या तुम किसकी बात कर रहे हो? लेटर कहता है, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड की बात कर रहा हूं। एकेबुकुरो के डी रैंक डंजन में सीनो कुछ अपने दोस्तों के साथ एंटर करेगी। जल्दी वहां जाओ और फ्यूचर को बदल दो। वेस्टर्न कैलेंडर 2054 के 23वें को एकेबुकुरो के सबसे गहरे हिस्से में एक डी रैंक डंकन में एक अनपेक्षित सी रैंक एक्स्ट्रा बॉस आ जाएगा और उसकी वजह से साइनो मारी जाएगी। हालांकि साइनो ने पार्टी मेंबर कास्ट यूज किया था, लेकिन वहां कोई और एडवेंचरर नहीं था, इसलिए सब मारे गए। इसके बाद हम देखते हैं कि हरुतो भागते हुए एकेबुकुरो के डी रैंक डंकन में पहुंच चुका है। हरुतो चिल्लाकर कहता है, शट अप! ये सब पहले क्यों नहीं बताया? लेटर बोलता है, क्या तुम वही इंसान नहीं हो जो किसी से जुड़ना ही नहीं चाहता था? क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी जुड़ता वो अनलकी हो जाता था। इसी वजह से तुम कंफर्टेबल थे, भले ही लोग तुम्हें हेट कर रहे थे। वैसे दूसरों के लिए इतने एंग्री क्यों हो रहे हो? गॉड ऑफ प्लेग्स बनके एनलाइटन अब। इतना कहते ही कुछ मॉन्स्टर्स हरुतो के सामने आ जाते हैं। हरुतो अपनी सोर्ड से उन सबको मार देता है और आगे बढ़ता है। फिर लेटर कहता है, ये दुनिया बदली जा सकती है तुम्हारे एक्शंस के हिसाब से। हरुतो कहता है, शट अप, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। लेटर जवाब देता है, ठीक है, यही रीजन था जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं। चलो अब तुम्हें स्पेस टाइम मैजिक का एक नया एप्लीकेशन सिखाता हूं रिवॉर्ड के तौर पर। सीन शिफ्ट होता है और हम डंजन के डीपेस्ट फ्लोर को देखते हैं जहां एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस ब्लास्ट से साइनो दूर जाकर गिरती है। वहां कुछ और स्टूडेंट्स भी होते हैं जो साइनो की हालत देखकर डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही साइनो अपनी आंखें बंद करती है, सामने सी रैंक एक्स्ट्रा बॉस डार्क सेंटिनल खड़ा होता है। एक लड़का उसे देखकर कहता है, मुझे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर एक लड़की कहती है, रेस्क्यू स्पेल काम नहीं कर रही। एक और लड़की सबको समझाती है, सब शांत हो जाओ, अगर हम सब मिलकर एक साथ हमला करें तो शायद हम जीत जाएं। तभी एक लड़का घबराकर बोलता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं मरना नहीं चाहता। लड़की कहती है, अब कुछ कहने का टाइम नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन सब पर अटैक कर देता है। साइनो अपने पार्टनर्स को घायल देखकर डर जाती है, लेकिन फिर भी वो खड़ी होती है और उस बॉस पर हमला करती है। लेकिन उसके हमले से बॉस को कुछ नहीं होता। उल्टा वो बॉस साइनो पर ही हमला करता है। ये देखकर साइनो डर के मारे कहती है, प्लीज कोई मेरी मदद करे। तभी हरुतो वहां पहुंचता है। वो अपनी स्किल स्टॉप चेन का यूज करके एक्स्ट्रा बॉस का अटैक ब्लॉक कर देता है। फिर हरुतो साइनो से कहता है, हे तुम ठीक हो? सीनो भी हरुतो को सामने देखकर हैरान रह जाती है। हरुतो फिर कहता है, हे पीछे हटो। और थोड़ी ही देर में वो एक्स्ट्रा बॉस हरुतो पर हमला करता है। हरुतो उस एक्स्ट्रा बॉस के अटैक से बच जाता है और फिर वापस आता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि हरुटो मन ही मन सोचते हुए बॉस पर अटैक करता है। मुझे इसी जगह वार करना चाहिए, लेकिन ये काफी मुश्किल है। वो अटैक करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तलवार टूट जाती है। ये देखकर हरुटो डर जाता है और कहता है, अरे यार, ये क्या बकवास है। तभी एक्स्ट्रा बॉस उस पर हमला करता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है। फिर हरुटो क्विक बॉडी स्किल यूज करके अटैक से बच जाता है। फिर वो सोचता है, मेरी तलवार उसकी आर्मर पर असर नहीं कर रही, लेकिन जिस हिस्से पर आर्मर नहीं है, वहां असर हो रहा है। अब मुझे उसके सिर पर फोकस करना होगा। इतना सोचकर वो फिर से एक्स्ट्रा बॉस की तरफ बढ़ता है। बॉस उसे देखकर कहता है, ओह, तुम्हारी तलवार तो टूटने वाली है। हरुटो कहता है, हाँ, मुझे पता है। फिर वो स्पेस मैजिक टाइम मटेरियल रिवाइंड स्किल यूज करता है और अपनी तलवार वापस बना लेता है। उसके बाद वो सीधा बॉस के सिर पर हमला करता है और उसे मार गिराता है। ये देखकर सामने वाला शख्स कहता है, लगता है तुमने अपना भविष्य बदल लिया है। फिर सीनो हरुटो के पास आती है और कहती है, अरे आखिर चल क्या रहा है यहाँ। पहले तो थैंक यू मुझे और मेरे दोस्तों को बचाने के लिए, लेकिन अब सब कुछ साफ साफ बताओ। हरुटो कहता है, अभी इसकी चिंता मत करो। फिर हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज क्या तुम ये सब अभी के लिए सीक्रेट रख सकती हो। सीनो थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है, मतलब ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट होगा। हरुटो हाँ कहता है। सीनो मान जाती है, लेकिन पूछती है, ये स्टैंड पहले कहाँ था। तभी सामने वाला कहता है, हरुटो, भविष्य में ब्रांड रूतो को स्पेस टाइम मैजिक के बारे में ज्यादा मत बताना, कोई गलती मत करना। हरुटो चुप हो जाता है तो सीनो उसे घूरने लगती है। हरुटो थोड़ा घबरा जाता है। फिर सीनो कहती है, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने वाली हूं, क्या तुम इसे गुप्त रख सकते हो। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और मैं बाकी लोगों से अलग नहीं दिखना चाहती। तभी फिर से वही आवाज आती है और हरुटो डर कर कहता है, ये क्या, ये मेरी आवाज थोड़ी थी। और फिर डरते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। फिर वो सीनो से कहता है, मैं उस स्पेशल तलवारबाजी स्किल को आजमाना चाहता था, जिसकी मैं काफी समय से प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन वो अभी अधूरी है। इसलिए मैं सबको इसके बारे में नहीं बताना चाहता। सीनो कहती है, ओके, कोई बात नहीं, मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। हरुटो सोचता है, चलो किसी तरह मैंने उसे मना लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एडवेंचर कल्टीवेशन एजेंसी हाई स्कूल डिवीजन का क्लासरूम दिखाया जाता है। हरुटो वहां बैठा होता है और कहता है, सीनो की मौत को ऐसे ही छुपा दिया गया और उसी के साथ मुझे जबरदस्त जादू और ताकत मिली। अब मैं भूतकाल तो नहीं बदल सकता, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकता हूं। तभी कुछ लड़के क्लास में आते हैं और कहते हैं, ओए गॉड ऑफ फ्लेक्स, सुना है कल तू इकेबुकुरो डंगोनन गया था। फिर एक और लड़का कहता है, मुझे किसी ने बताया कि कल तेरी हालत बहुत खराब थी। वहां के लोगों को तेरे साथ ट्रेनिंग सेशन लेना पड़ा, और क्या ही उम्मीद की जा सकती है तुझसे। हरुटो कहता है, सीनो के अलावा वहां कोई गवाह नहीं था। तभी एक भूरे बालों वाला लड़का बोलता है, वैसे तुझे पता है, मेरा एक दोस्त भी वहां था, जो सीधा अस्पताल गया। उसे बहुत गंभीर चोट लगी है। अब तो हॉस्पिटल का खर्च भी बहुत होगा। शायद तुझे कुछ मालूम हो। एक लड़का हारुतो से कहता है, अबे बेवकूफ, चुप हो जा और कुछ बोल। वैसे भी एक काम कर, हम जादू से अटैक करने की प्रैक्टिस करेंगे। तू हमारा टारगेट बन जा। ये सब सुनकर हारुतो कहता है, अब तेरी बकवास बहुत हुई। ये सुनकर वो लड़का चौंक जाता है और कहता है, क्या, तूने क्या कहा। हारुतो फिर से कहता है, मैंने कहा तेरी बकवास बहुत हो गई है। क्या तू बहरा हो गया है। ये सुनते ही सब लड़के गुस्से में आ जाते हैं और हरुतो पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी हरुतो सोचता है, मेरे स्टैट्स अब काफी बढ़ गए हैं। अब मैं इन सब कमीनों की हर मूवमेंट साफ साफ देख सकता हूं। इतना सोचते ही हरुतो उन सबको हरा देता है और पार कर जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। एक लड़का कहता है, ये अभी क्या हुआ। हरुतो कहता है, सुन लो सब, आइंदा कभी मेरे पास मत आना। ये कहकर हारुतो उनका वॉलेट और लाइटर दिखाता है और कहता है, वरना मैं इसे जला दूंगा।
जब वो सब वॉलेट और लाइटर हारूतो के हाथ में देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एक लड़का कहता है, अबे वो हमारा है, वापस कर। हारूतो लाइटर जलाते हुए कहता है, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है, अगर किसी को भी पता चला तो मैं वादा करता हूं तुम बचोगे नहीं। ये सुनकर सब लड़के डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हारूतो एक हॉलवे में होता है और कहता है, अब ये लोग मुझसे पंगा नहीं लेंगे। वैसे अब मुझे वापस क्लास में जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक क्लासरूम दिखता है जहां हारूतो मौजूद है। वो कहता है, ये क्लास मैजिक कैपेसिटी मापन की है। हारूतो सोचते हुए कहता है, ठीक है, अब सेमेस्टर का मैजिक मापन शुरू होगा। टीचर कहती हैं, हारूतो पहले तुम्हारा नंबर है। हारूतो खड़ा होता है और कहता है, हाँ, फिर सोचता है, मेरी इनबिल्ट मैजिक कैपेसिटी तो लगभग 0 है, लेकिन अब मैं स्पेस टाइम मैज बन चुका हूं। चलो टेस्ट के लिए थोड़ी स्पेस टाइम मैजिक डालकर देखते हैं। अफवाह है। इतना सोचकर हारूतो शीशे पर हाथ रखता है और आंखें बंद करता है। शीशे से तेज रोशनी निकलने लगती है और शीशा टूट जाता है। ये सब देखकर टीचर हैरान रह जाती हैं। हारूतो कहता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सीन स्कूल के बाद का दिखाया जाता है। एक लड़की हारूतो को देखती है और कहती है, आखिर गॉड ऑफ फ्लेम्स ने मैजिकल मापने वाले डिवाइस को तोड़ा कैसे? उसकी फ्रेंड कहती है, जांच के बाद पता चला कि यह कोई अनजाना जादू था। यह सुनकर वो लड़की कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो ये ए रैंक से ऊपर होगा। यह सुनकर हारूतो सोचता है, ये जो बातें लोग फैला रहे हैं वो असली बातों से काफी अलग हैं। इससे तो मैं थक जाऊंगा। तभी हारूतो को अचानक एक आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है और फिर उसे नीचे एक छोटा सा जीव दिखाई देता है। उसे देखकर हिनाता हैरान रह जाती है और कहती है, आखिर ये है क्या? फिर वो जीव बोलता है, हारूतो, ये मैं हूं। ये सुनकर हिनाता कहती है, और इस लेटर ऑन रूप का मतलब क्या है? तब वो जीव कहता है, ये स्पेस टाइम मैजिक का एक रूप है। मैंने तुम्हारे प्लेसी को पजस कर लिया है। हारूतो कहता है, मसा, रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब कुछ समझा देता है? तभी वो जीव अचानक कहता है, हारूतो, ये इमरजेंसी है। एक ड्रैगन अचानक आ गया है। हारूतो कहता है, ये तो बहुत बुरी खबर है। फिर वो जीव बताता है, ड्रैगन का जो इलाका है उसे एडवेंचरर्स गिल्ड ने तबाह कर दिया है। अकेले ही बहुत जाने गई हैं, और उनमें से एक तो ऐसा है जिसे अनप्रेसिडेंटेड कैटास्ट्रोफी कहा गया है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे अल्फा टाइप में एक्सटर्मिनेशन टारगेट के रूप में डाला गया था। कम से कम भविष्य में ऐसा ही हुआ था, और अब जब ये समय से पहले ही आ गया है तो हमें इसे हर हाल में हराना होगा। हारूतो कहता है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या वो भयानक तबाही दोबारा होगी? वो जीव जवाब देता है, हाँ, ठीक वैसी ही जैसी मेरे भविष्य में हुई थी। हारूतो कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें एडवेंचरर्स गिल्ड से संपर्क करना होगा और एक एक्सटर्मिनेशन टीम को बुलाना होगा। अगर हमारे पास कोई हाई रैंकिंग स्क्वाड हो तो हम कॉस्ट ड्रैगन को भी हरा सकते हैं। लेकिन वो क्रिएचर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ड्रैगन तो पहले ही हमारे सामने आ चुका है। फिर वो कहता है कि चलो देखते हैं इस क्रिएचर ने कितनों को कैद कर रखा है। जैसे ही वो कॉस्ट ड्रैगन को देखते हैं, हारूतो चौंक जाता है और कहता है कि उसे तो लगा था ये किसी डंगोनन में होगा। तो क्रिएचर बताता है कि ये एक माइग्रेटिंग स्पीशीज है जो एक ही जगह पर नहीं रुकती। फिर ड्रैगन उनके पास से गुजरता है और हारूतो डरकर कहता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरा स्कूल तबाह कर देगा। बाकी छात्र भी ड्रैगन को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी स्कूल काउंसिल की मेड सिक्योरिटी गार्ड्स आती हैं और एक चिल्लाकर कहती है कि सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ। नॉर्मल स्टूडेंट्स जल्दी से डॉर्म के अंदर चले जाएं। सभी मिलकर मैजिक से ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं, और एक ब्लॉन्ड लड़की चिल्लाती है कि उसे स्कूल ग्राउंड के पास मत आने दो। फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बच्चे सोचते हैं कि उन्होंने ड्रैगन को हरा दिया। लेकिन जैसे ही धुआं साफ होता है, ड्रैगन वहीं खड़ा होता है और उसे कुछ नहीं हुआ होता। फिर वो ड्रैगन सब पर हमला कर देता है। बच्चों की हालत देखकर क्रिएचर कहता है कि मुझे इनसे यही उम्मीद थी, ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स हैं। हारूतो कहता है कि अब कमेंट करने का समय नहीं है।
तभी क्रिएचर अचानक हारुतो पर एक लिक्विड फेंकता है। हारुतो चौंककर पूछता है कि ये क्या है। क्रिएचर बताता है कि ये ड्रैगन इंसेंस है, एक खास खुशबू जो ड्रैगन को आकर्षित करती है। ये बहुत खतरनाक होते हैं और इनकी समझदारी कम होती है। अब ये ड्रैगन तेरे पीछे आएगा और तुझे ही इसे हराना होगा। ड्रैगन गुस्से में हारुतो को घूरने लगता है और क्रिएचर चिल्लाता है कि जल्दी भागो, वो तेरे पीछे है। हारुतो दौड़ पड़ता है और कहता है, ठीक है, जा रहा हूं। फिर क्रिएचर रीना से कहता है कि हारुतो नहीं चाहता कि वो इस लड़ाई में फंसे। हारुतो भी यही कहता है और फिर तेजी से वहां से निकल जाता है अपनी क्विक बॉडी स्किल यूज करके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुतो टोक्यो सिटी के जूनियर नकानो स्टेशन पर है। वो इधर उधर देखकर कहता है कि ये ट्रेन यार्ड अभी भी सुनसान है। फिर क्रिएचर हारुतो से कहता है कि अब जल्दी से उस फेंस के पार खुदाई करो और ड्रैगन को अंदर बुलाओ। हारुतो ये सुनकर फेंस कूदकर अंदर चला जाता है। ऐसे उसके बाद हारुतो उस क्रीचर के साथ और भी गहराई में चला जाता है। अब हारुतो पूछता है कि उस ड्रैगन की खासियत क्या है। तो क्रीचर बताता है कि वो खुद भी बहुत खतरनाक है, डार्क एलिमेंट का है और उसकी ड्रैगन ब्रेथ बेहद ताकतवर है। इसका मतलब है कि अगर कोई सामने से इसका सामना करेगा तो उसका बचना मुश्किल है। उसके चारों ओर एक अजीब गैस होती है जो दुश्मन को कमजोर कर देती है और उसकी स्पीड भी कम कर देती है। साथ ही उस पर नॉर्मल फिजिकल अटैक्स का कोई खास असर नहीं होता। अगर कोई बिना सोचे समझे उस पर हमला करेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब सुनकर हारुतो और अंदर चला जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर है जो 5 साल पहले भविष्य से आया था। फिर क्रीचर थोड़ा सीरियस हो जाता है और बताता है कि अभी वो ड्रैगन पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है और थोड़ा बेवकूफ भी है, इसलिए उसे ड्रैगन इंसेंस की मदद से आसानी से बुलाया जा सकता है। इसके बाद वो बताता है कि इस ड्रैगन की कीमत 5 लाख है। ये सुनकर हारुतो चौंक जाता है और कहता है, क्या 5 लाख? क्रीचर जवाब देता है कि हाँ, और मैंने ये तुम्हारे अकाउंट से खरीद लिया है। ये सुनकर हारुतो उसका कॉलर पकड़कर चिल्ला पड़ता है, क्या तुम पागल हो गए हो? और तुम्हें मेरी हालत कैसे पता? क्रीचर कहता है कि टेंशन मत लो, तुम ये पैसे जल्दी रिकवर कर लोगे। वैसे भी अगर तुम इसे हरा दोगे तो तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। इतना ही नहीं, स्किल क्यूब की मदद से इस मॉन्स्टर को हराना आसान होगा। साथ ही तुम्हें एक नई स्पेस टाइम मैजिक स्पेल भी मिलेगी। खैर, ये सब छोड़ो। अब असली बात पर आते हैं। वो ड्रैगन अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए उसका वीक पॉइंट यानी ड्रैगन कोर आसानी से दिख जाता है। तभी अचानक वो ड्रैगन वहां आ जाता है और हारुतो पर हमला करता है। हारुतो तुरंत उछलकर उसके अटैक से बच जाता है। ड्रैगन फिर से हमला करता है और हारुतो तेजी से दौड़कर फिर बच निकलता है। हारुतो कहता है, जैसे तैसे तो बच गया, लेकिन अब क्या करूं? तभी ड्रैगन एक और बड़ा हमला करता है और जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद हारुतो को ड्रैगन का वीक पॉइंट साफ साफ नजर आता है। वो कहता है, मुझे इसका कमजोर हिस्सा दिख गया है। फिर हारुतो कूदता है, ड्रैगन के पास पहुंचता है और सीधे उसके वीक पॉइंट पर हमला कर देता है। हारुतो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर हुआ क्या? ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरा वार उसके कमजोर हिस्से पर लगा था। तभी अचानक वो ड्रैगन गायब हो जाता है। ये देखकर हारुतो और भी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, ये क्या था? मुझे तो इसकी किसी खास ताकत के बारे में बताया ही नहीं गया था। तभी क्रीचर बोलता है, हाँ, ये ड्रैगन अपने शरीर को मायाज़्मा में बदल सकता है। इसीलिए जब भी हमला करो, सोच समझकर करना। ये सुनकर हारुतो गुस्से में कहता है, इतनी जरूरी बात पहले ही बता देते ना। क्रीचर फिर कहता है, और हाँ, ये मायाज़्मा को असली रूप में भी बदल सकता है, जिससे ये एक छोटी सी ड्रैगन जैसी आर्मी बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वाकई में बहुत सारी छोटी छोटी ड्रैगन जैसी क्रिएचर्स की आर्मी बना देता है। ये देखकर हारुतो कहता है, तुम कह रहे थे कि ये अभी बच्चा है, ये तो किसी आम तरीके से नहीं मानेगा। क्रीचर जवाब देता है, असल में ऐसा माना जाता है कि ये दुश्मन इतना खतरनाक है कि अगले 5 साल तक नजर भी नहीं आने वाला था। हारुतो पूछता है, तो फिर ये अभी क्यों आ गया? क्रीचर कहता है, शायद तुम्हारे फ्यूचर में कुछ बदल गया है और अब इसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हारुतो भी कहता है,
ठीक है, तो अब सब मेरी ही गलती है। फिर अचानक वो ड्रैगन हारुतो पर अटैक करता है, लेकिन हारुतो फुर्ती से कूदकर उसका वार बचा लेता है। तभी एक छोटा ड्रैगन हारुतो की तरफ बढ़ता है और हारुतो उस पर हमला कर देता है। वो कहता है, ये तो अच्छा है। जब मैं इन छोटे ड्रैगन्स पर अटैक करता हूं तो ये मायाज़्मा में नहीं बदलते। फिर क्रीचर बोलता है, हारुतो, इन छोटे दुश्मनों से हार मत मानना। सही मौका देखकर असली ड्रैगन पर वार करना। हारुतो कहता है, तू बोले या ना बोले, मैं तो करने ही वाला हूं। इसके बाद हारुतो तेजी से उन छोटे ड्रैगन्स की तरफ बढ़ता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। ये देखकर क्रीचर कहता है, इसने इन सबको हरा दिया। लगता है अब इसका लेवल 3 से ऊपर बढ़ गया है। हारुतो भी कहता है, अब ये छोटे ड्रैगन्स खत्म हो चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक और भी मोटा और खतरनाक ड्रैगन खड़ा हो जाता है। और तभी अचानक वो ड्रैगन हारुतो पर हमला कर देता है। ये देखकर हारुतो चौंक जाता है और उसी वक्त एक जोरदार धमाका होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हारुतो किसी तरह उस अटैक को डॉज करने में कामयाब हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, ड्रैगन फिर से उस पर हमला कर देता है। हारुतो हैरानी से कहता है, फिर से? और एक और जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन इस बार भी हारुतो किसी तरह से खुद को बचा लेता है। हारुतो थका हुआ महसूस करता है और कहता है, इन छोटे ड्रैगन्स से लड़ते लड़ते ही मेरी हालत खराब हो गई थी और उसमें ही मेरी काफी स्टैमिना खत्म हो चुकी है। अब मैं अपनी लिमिट पर हूं। मुझे थोड़ी देर रुकना होगा ताकि मेरी स्टैमिना वापस आ सके। साथ ही मुझे किसी तरह इसका कमजोर हिस्सा यानी ड्रैगन कोर पर। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन बहुत ऊंचाई पर उड़ जाता है। ये देखकर वो क्रीचर सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अब तो दिक्कत हो गई। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ये सुनकर हारुतो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है, अब क्या करूं? क्या यहां कुछ ऐसा है जिसका मैं फायदा उठा सकूं? शायद 1 मिनट में कुछ कर पाऊं। फिर हारुतो अचानक उस क्रीचर को पकड़ता है और उसे लेकर ऊपर की ओर छलांग लगा देता है। ये देखकर क्रीचर चौंक जाता है और कहता है, तुम चाहे जितना भी ऊंचा छलांग मार लो, वहां तक नहीं पहुंच सकते। हारुतो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे पता है, इसलिए तो ये कर रहा हूं। इसके बाद हारुतो उस क्रीचर को ऊपर फेंक देता है और सिंपल स्टॉप चेन का इस्तेमाल करके उसे हवा में रोक देता है। फिर दौड़कर उस पर पैर रखकर ऊपर की तरफ उछलता है और सीधे ड्रैगन तक पहुंच जाता है। वो सोचता है, इस बार तुम्हें माया आजमा में बदलने नहीं दूंगा। और फिर वह स्टॉप चेन का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन को बांध देता है। वो सोचता है, ऐसे दुश्मन को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, लेकिन अभी जितना टाइम मिला है वो काफी है। इसके बाद हारुतो सीधा ड्रैगन के कमजोर हिस्से पर हमला करता है और इसी के साथ वो ड्रैगन खत्म हो जाता है। फिर हारुतो के सामने एक विंडो खुलती है जिसमें लिखा होता है, तुमने ड्रैगन को हरा दिया है। ये देखकर क्रीचर हैरानी से कहता है, हारुतो वाकई में कमाल कर गया। फिर हारुतो के सामने और भी विंडो खुलती हैं जिनमें लिखा होता है, एडवेंचरर हारुतो का लेवल 15 से बढ़ गया है। स्वॉर्डमैन स्किल 28 बढ़ गई है और साथ ही उसे 8,72,300 क्रेडिट्स भी मिलते हैं। इसके बाद हारुतो के सामने एक नई मटेरियल विंडो खुलती है जिसमें दिखाया जाता है कि उसे कॉस्ट ड्रैगन गिफ्ट फेंक मिला है। साथ ही एक चेक विंडो भी आती है जिसमें लिखा होता है, एडवेंचरर रैंक सी में अपग्रेड की सिफारिश की जाती है। कृपया निकटतम एडवेंचरर गिल्ड पर रिपोर्ट करें। इसके बाद वो क्रीचर प्लेसी हारुतो से नाराज होकर बोलता है, तुमसे यही उम्मीद थी। बढ़िया किया। लेकिन क्या तुमने मुझे सच में सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर लिया ऊपर चढ़ने के लिए? इतने में हारुतो के सामने और विंडो खुलती हैं जिनमें लिखा होता है, सीक्रेट स्किल स्पेस टाइम मैजिक अब लेवल 20 तक पहुंच गया है। स्पेस टाइम स्पेल मटेरियल रिवॉर्ड लेवल 2 प्राप्त हुआ। स्पेस टाइम स्पेल क्विक बॉडी लेवल 2 प्राप्त हुआ। और साथ ही पैसिव स्किल पोटेंशियल अनलीशिंग प्लस 15% लेवल 2 भी एक्टिवेट हो गया है। यह सब देखकर हारुतो कहता है, ये तो वाकई में काफी कमाल की चीजें हैं। उसी वक्त प्लेसी गंभीरता से बोलता है,
मेरे ख्याल से तुम्हारे इस एक काम से भविष्य में आने वाला एक बहुत बड़ा विनाश टल गया है। लेकिन मुझे लगता है किसी ने इस घटना की रिपोर्ट कर दी होगी। अगर किसी को हमारी मौजूदगी का पता चल गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए अब हमें यहां से निकलना चाहिए। हारुतो मुस्कुराकर कहता है, काफी दिनों बाद ऐसा लगा कि हमारी सोच एक जैसी है। इसके बाद सीन बदलता है और हम हारुतो को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। वो एक सैंडविच निकालते हुए प्लेसी से पूछता है, तुम्हें खाना है? तो प्लेसी जवाब देता है, मैं खा ही नहीं सकता। ये बात समझने के लिए बहुत बेसिक कॉमन सेंस की जरूरत है। हारुतो हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है, अगर कॉमन सेंस की बात करें तो एक बोलने वाला प्लेसी उससे भी ज्यादा अजीब है। खैर, मुझे भूख लगी है, मैं खा रहा हूं। इसके बाद हारुतो अपने परिवार की तस्वीर की तरफ देखता है और कहता है, मैं वापस आ गया हूं। और फिर प्लेसी की तरफ देखकर कहता है, मेरी हालत पर मजाक मत उड़ाना। तो प्लेसी जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम ही हूं। प्लेसी आगे कहता है, रिया की बात अभी मत छेड़ो। ये राज अभी राज ही रहने दो। उसे ये जानना अभी बहुत जल्दी होगा। जब वह खुद एक स्पेस टाइम मेज बन जाएगी, तभी मैं उसे सब बताऊंगा। इसके बाद हम हारुतो को उस ड्रैगन के फेंक को देखते हुए सोचते हुए पाते हैं। वह कहता है, मुझे तो बस कुछ मटेरियल्स मिले हैं। प्लेसी जवाब देता है, तुम्हारी तलवार तो पहले ही टूट चुकी है और अब किसी लड़ाई में काम नहीं आएगी। इसलिए स्कूल से थोड़ी छुट्टी ले लो। फिर हम वेपन सिंथेसिस के लिए बाहर निकलेंगे। इसके बाद सीन बदलता है और हारुतो को एडवेंचरर गिल्ड गिल्ड सुजाकू मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ऑफिस ब्रांच के बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग को देखते हुए हारुतो कहता है, हारुतो सोचता है, इस जगह का मेरे जैसे कमजोर एडवेंचरर से क्या मतलब? ये सुनकर प्लेसी कहता है, ये सब अब मुझसे मुमकिन हो पाया है। वैसे जैसे ही काम खत्म होगा, हम घर चलेंगे। इसके बाद हारुतो रिसेप्शन लॉबी में जाता है। वहां अनाउंसमेंट होता है, कृपया व्यक्ति रिसेप्शन काउंटर नंबर 23 पर आएं। हारुतो कहता है, लगता है अब हमारी बारी है। फिर हारुतो रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, आज आप किस काम से आए हैं? हारुतो कहता है, मैंने एक डंजन पूरा किया है, उसका रिजल्ट चेक करवाना है। इतना कहकर वो अपना कार्ड रिसेप्शनिस्ट को देता है। रिसेप्शनिस्ट उसे देखती है और सोचती है, ये तो कोई मामूली सा एडवेंचरर लग रहा है। फिर वो कार्ड लेकर सिस्टम से कनेक्ट करती है और कहती है, पहले आपकी पहचान कंफर्म करनी होगी। कृपया अपना हाथ पैनल पर रखें। हारुतो जैसे ही हाथ रखता है, सिस्टम में उसकी रैंक अपडेट दिखने लगती है। रिसेप्शनिस्ट हैरान होकर कहती है, इसने तो एक ही दिन में रैंक ई से सी कर ली। ये कैसे हो सकता है? क्या सिस्टम खराब है? हारुतो सोचता है, अरे नहीं, अब लोग मुझ पर ध्यान देने लगेंगे। मुझे ये सब पसंद नहीं है। कुछ करना पड़ेगा। फिर वो अपनी मैटेरियल रिवाइंड स्किल यूज करता है। अब सिस्टम में उसकी पहचान सही से दिखने लगती है और रैंक फिर से ई दिखाई देती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, अभी तो कुछ और दिख रहा था। खैर, कोई बात नहीं। ये लीजिए आपका कार्ड। हारुतो कहता है, थैंक यू, और कार्ड लेकर वहां से जाने लगता है। रिसेप्शनिस्ट धीमे से कहती है, कितना चालाक लड़का है। हारुतो सोचता है, मुझे भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों को अभी से रोकना होगा। वैसे अब कहाँ जाना है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, लिफ्ट में जाएं। हारुतो लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट ऊपर जाती है। जब अगली मंजिल पर पहुंचता है तो कहता है, अरे, अभी तो मैं यहां अंदर जा भी नहीं सकता। तब तक जब तक मेरी रैंक ए नहीं हो जाती, मैं अंदर नहीं जा सकता। यह सुनकर प्लेसी कहता है, छोड़ो ये सब। और इतना कहकर वो फिर से एक लेटर पत्र बन जाता है। फिर वो हारुतो से कहता है, अब मुझे स्कैनर तक ले चलो। इसके बाद हारुतो स्कैनर की तरफ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है ये जगह बहुत ज्यादा सिक्योर है? प्लेसी कहता है, बस मुझे अंदर डाल दो। ये सुनकर हारुतो उसे स्कैनर में डाल देता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हारुतो हैरान होकर कहता है, ठीक है, समझ गया मैं। तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर प्लेसी कहता है, चलो अब वेपन सिंथेसाइजिंग शुरू करते हैं। हारुतो कहता है,
वैसे आज तो हमारा स्कूल ट्रिप था। तो प्लेसी जवाब देता है, नहीं कोई ट्रिप नहीं है। हम यहाँ सिर्फ वेपन सिंथेसिस की रिक्वेस्ट के लिए आए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वेपन सिंथेसिस लैबोरेटरी के चीफ शिरो यामा को देखते हैं। वो हारुतो को देखकर कहता है, जैसे ही इस लड़की को देखा, मुझे लग गया कि ये लड़का एफ रैंक से ऊपर नहीं हो सकता। ए लड़की, क्या तुमने सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर घुसने की कोशिश की है? ये सब सुनकर प्लेसी कहता है, हारुतो, उसे वो चीज दिखाओ। फिर हारुतो शिरोयामा से कहता है, ये एक रेयर मटेरियल है जो मैंने एक खतरनाक ड्रैगन को हराकर हासिल किया है और अब मैं इसे वेपन सिंथेसिस में इस्तेमाल करना चाहता हूं। शिरोयामा उस फंग को देखकर कहता है, यह बुरा नहीं है। क्या वाकई तुमने इसे खुद हंट किया? हारुतो कहता है, हाँ मैंने ही किया। फिर शिरोयामा कहता है, ठीक है चलो शुरू करते हैं, और अपनी वॉच पर कुछ पैटर्न बनाकर एक एडवांस्ड मशीन जमीन से बाहर निकालता है। वो कहता है, यह जापान की लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड सिंथेसिस डिवाइस है। फिर प्लेसी कहता है, हारुतो तुमने कभी वेपन सिंथेसिस किया नहीं ना? तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। वेपन सिंथेसिस के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, तय करना कि कौन सा हथियार इस्तेमाल करोगे। जो तलवार तुम्हें एकेडमी से मिली थी वही चलेगी। दूसरा स्टेप, यह तय करना कि तुम्हें उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, गुण और अपात्रता जोड़ने हैं। हथियार की रैंक के अनुसार उसकी एट्रीब्यूट स्लॉट्स होती हैं। जैसे एफ रैंक की तलवार में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट स्लॉट होगा। तीसरा स्टेप, वो मटेरियल तय करना जो सिंथेसिस में इस्तेमाल होगा। जैसे कोई मिनरल या फिर दो तलवारों को मिलाना भी हो सकता है। इस बार हम केओस ड्रैगन फैंग का इस्तेमाल करेंगे। चौथा स्टेप, अंत में आता है असली फोर्जिंग का टाइम, यानी तुम कितना समय इस स्टेप पर लगाते हो। इससे भी वेपन की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। ये सब समझाकर प्लेसी कहता है, अगर समझ गए हो तो चलो अब शुरू करते हैं। सुबह से हैं। इसके बाद हारुतो अपनी तलवार मशीन में रखता है। मशीन में दिखता है कि बेस तलवार में 5 एट्रीब्यूट्स का विकल्प है। साथ ही स्क्रीन पर 5 एलिमेंट्स की विंडोज भी दिखने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेसी कहता है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। वैसे अगर मेरी सुनो तो तुम्हें लाइट वाला एलिमेंट चुनना चाहिए। ये सुनकर हारुतो कहता है, अब मुझे अगला स्ट्रेंथनिंग मटेरियल डालना है। और फिर वो ड्रैगन फैंग को मशीन में डाल देता है। इसके बाद वो कहता है, फॉर्मिंग का टाइम आ गया है। प्लेसी कहता है, चलो इसे 3 घंटे के लिए सेट करते हैं। ये सुनकर हारुतो हैरान होकर कहता है, मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। तो प्लेसी कहता है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। फिर हारुतो 3 साल का टाइम सिलेक्ट कर देता है और वेपन सिंथेसिस शुरू हो जाती है। मशीन से आवाज आती है, वेपन सिंथेसिस शुरू हो चुकी है। कृपया 3 साल तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेसी मशीन के अंदर चला जाता है और मशीन से तेज रोशनी निकलती है। कुछ देर बाद मशीन कहती है, ओपू, लंबे इंतजार के लिए धन्यवाद। अब वेपन सिंथेसिस पूरी हो चुकी है। इसके बाद एक विंडो खुलती है जिसमें उस तलवार की डिटेल्स दिखाई देती हैं। उसका एलिमेंट लाइट है और उसका रैंक ए है और फर्स्ट है। हारुतो अपनी नई तलवार को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, यह तो सच में कमाल की चीज है। वहीं प्लेसी थककर कहता है, मैं बहुत थक चुका हूं और बार बार ऐसा नहीं कर सकता। फिर शिरोयामा वहां आता है और हारुतो हैरान होकर कहता है, अभी 1 मिनट पहले तो यह प्रोसेस 3 साल का बताया गया था, लेकिन ये तो 1 मिनट में हो गया। यह कैसे हो सकता है? फिर वह सिस्टम चेक करने लगता है। इसके बाद प्लेसी कहता है, चलो जल्दी करो, अब हमें यहां से निकलना है। हारुतो कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। फिर हारुतो अपनी तलवार को आइटम बॉक्स में डाल देता है और वहां से निकलते हुए कहता है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे जाना होगा। बाहर निकलते ही हारुतो 2 लोगों को बातें करते हुए सुनता है। एक कहता है, तुमने वो अफवाहें सुनी? दूसरा जवाब देता है, अखेदुम, उस अनजान व्यक्ति के बारे में जिसने उस भयानक जानवर को एक झटके में मार दिया। फिर दूसरा कहता है, हाँ, उसने अकेले ही उसे हरा दिया। एक और बोलता है, सोच रहा हूं कि आखिर ऐसा इंसान होगा कौन। फिर पहला कहता है,
अगर उसकी पहचान सामने आ गई, तो मशहूर क्लैन्स के बीच की जंग में बड़ा बदलाव आ जाएगा। दूसरा कहता है, मैं भी एफ रैंक एडवेंचरर लुमिनासामा से स्काउटिंग के लिए जाना चाहता हूं। पहला कहता है, ऐसा तो शायद तुम्हारे जैसे डी रैंक वाले के लिए कभी नहीं होगा। ये सब सुनकर हारुतो कहता है, यार ये तो बहुत खराब है, अब मुझे यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी प्लेसी कहता है, नहीं रुको, आज का दिन हमारे लिए फायदेमंद होगा। चलो अब एक छोटी सी तलवार की टेस्टिंग के लिए चलते हैं। हारुतो पूछता है, हम कहाँ जाएंगे? तो प्लेसी कहता है, जहां सीक्रेट बीस्ट सरप्राइज है। यह सुनकर हारुतो डरते हुए कहता है, क्या तुमने अभी सीक्रेट बीस्ट सरप्राइज कहा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीनो हारुतो की तरफ दौड़ती हुई आती है और कहती है, हारुतो, मैं बहुत खुश हूं कि तुम जिंदा हो। मुझे पता चला कि स्कूल में एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था और वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं काफी देर से तुम्हें मैसेज कर रही थी, लेकिन किसी भी मैसेज पर ब्लू टिक नहीं आया और तुम आज स्कूल भी नहीं आए थे, इसीलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी। ये सब सुनकर हारुतो सीनो से कहता है, आखिर तुम यहां कर क्या रही हो? फिर सीनो कहती है, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी। वैसे मैं यहाँ स्टूडेंट लीड के रूप में डंजन रेड के लिए अप्लाई करने आई हूँ। हारुतो कहता है, अच्छा ऐसा है, चलो ये तो बढ़िया बात है। आखिर तुम सेकेंड ईयर की टॉप स्टूडेंट हो। लेकिन तभी प्लेसी कहता है, जरूरी जानकारी दिए बिना इस बात को यहीं खत्म करो। तो हारुतो कहता है, हाँ मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनो कह रही होती है। सीनो मुस्कुराते हुए हारुतो से कहती है कि वैसे भी वो बहुत खुश है कि हारुतो बिल्कुल ठीक है। इस पर हारुतो शर्मिंदा होते हुए कहता है कि उसे माफ कर दे, क्योंकि उसकी वजह से ही सीनो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी। इसके बाद सीनो प्लेसी को देखते हुए कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, और फिर उसे पकड़ लेती है। वो आगे कहती है कि जरा इसे पास से देखने दो। अरे इससे तो तुम्हारी जैसी ही खुशबू आ रही है। इतना कहते ही सीनो प्लेसी को जोर से गले लगा लेती है। प्लेसी ये सब झेलते हुए मन ही मन गुस्से में सोचता है कि क्या ये लड़की पागल हो गई है, और कहता है कि उसे छोड़ दे। फिर हारुतो मुस्कुराते हुए सीनो से कहता है कि अगर उसे पसंद है तो वो कुछ समय के लिए प्लेसी को अपने पास रख सकती है। सीनो हैरान होकर पूछती है कि क्या सच में? तो हारुतो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि बाद में उसे वापस कर देना। इस पर सीनो खुशी से हारुतो को धन्यवाद देती है। हारुतो वहां से जाते हुए कहता है कि इस बारे में ज्यादा बात मत करना, चलो फिर बाद में मिलते हैं। सीनो कहती है कि ठीक है, अब हम कल मिलते हैं। इसके बाद प्लेसी घबराते हुए हारुतो से कहता है कि प्लीज उसे यहां छोड़कर मत दृश्य बदलता है और अगली सुबह स्कूल का नजारा दिखाया जाता है। स्कूल जाते हुए हारुतो प्लेसी से कहता है कि वो इतना गुस्सा न हो, वो तो तुरंत उसे लेने वापस आ गया था। इस पर प्लेसी गंभीरता से कहता है कि बात ये नहीं है, बात बस इतनी है कि उससे अपनी बचपन की दोस्त को फिर से देखने का मौका मिला, जिसे उसने 10 साल पहले खो दिया था। और ये सब सिर्फ हारुतो की वजह से मुमकिन हो पाया, इसलिए वो उसे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। हारुतो मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे चलो भी, उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद स्कूल के अंदर से एक लड़की रागी हारुतो को देखती है और कहती है कि ये वही हारुतो है जिसे गॉड ऑफ प्लेग्स कहा जाता है, वेमा जेता है। वो कहती है कि ये लड़का काफी दिलचस्प है और अब उसे ही अपना अगला टारगेट बनाया जाएगा। प्लीज मुझे एंटरटेन करो मिस्टर मिस्टेरियस ड्रैगन स्लेयर। इसके बाद सीन बदलता है और बस शख्स हमें स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस दिखाया जाता है, जहां स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट स्कुरा हारुतो से कहती है कि क्या तुम सच में उसके बारे में कुछ नहीं जानते? हारुतो जवाब देता है कि नहीं, वो कुछ नहीं जानता। सकुरा कहती है कि जब फोर्स माइग्रेटिंग स्पीशीज ने क्लास के बाद हमला किया था, तो उसने उसी दिशा से आवाज सुनी थी जिस ओर हरुटो भागा था। हरुटो बताता है कि मॉन्स्टर ने रास्ते में ही अपना निशाना बदल लिया था और बाकी स्टूडेंट्स पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। फिर वो वहां से चला गया। हरुटो को यकीन है कि उसे हराने वाला वही इंसान था। इसके बाद सकुरा पूछती है कि क्या वो उस स्टूडेंट की पहचान जानता है जिसने मॉन्स्टर को हराया। तो हरुटो कहता है कि नहीं, उसका पूरा ध्यान तो वहां से भागने में था। स्कुरा कहती है अच्छा ये। फिर हरुटो वहां से जाते हुए कहता है,
ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। बाहर आकर हरुटो सोचता है कि आखिर उसे शक की नजर से क्यों देखा जा रहा है। तभी प्लेसी कहता है कि शायद यही वजह है, और फिर हरुटो को कुछ लोगों की टिप्पणियां दिखाता है जो कल से जुड़ी हुई थीं। उन्हें देखकर हरुटो पूछता है कि क्या वे स्पेस टाइम मैजिक या किसी और तरीके से इस बात को फैलने से रोक सकते हैं। प्लेसी जवाब देता है कि उसकी मौजूदा स्किल्स से ऐसा करना नामुमकिन है। हारुतो भी मानता है कि वो भी यही सोच रहा था। इसके बाद जैसे ही हरुतो क्लास में आता है, एक स्टूडेंट कहता है, अरे देखो, ये तो वही है। और फिर बोलता है, आखिरकार अब सब कुछ शुरू होने वाला है। यह सब सुनकर हरुतो अपनी सीट पर बैठते हुए सोचता है कि उसे तो शुरू से ही क्लास में नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा है। तभी अचानक सीनो आकर उसे चेतावनी देती है कि उसे सावधान रहना चाहिए और किसी को कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हाई स्कूल डिवीजन की थर्ड ईयर स्टूडेंट और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रागी आती है और हरुटो से कहती है कि अब वह मामला अपने हाथ में लेगी। वह अपना परिचय देते हुए कहती है कि उसका नाम रागी है और वह स्कूल की सबसे ताकतवर स्टूडेंट है जो टॉप रैंक पर है। फिर वह हरुटो से पूछती है कि क्या वही हरुटो है। हरुटो जवाब देता है, हाँ, मैं ही हरुटो हूं। रागी कहती है कि वह उससे ड्यूल के लिए रिक्वेस्ट करने आई है। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो हरुटो गया काम से। रागी कहती है कि एक ऐसा लड़का जिसकी मैजिक कैपेसिटी 0 है, जिसने मैजिक नापने वाली डिवाइस तोड़ दी और फिर भी उसने अकेले उस खतरनाक क्योश ड्रैगन को हरा दिया, वो वाकई में दिलचस्प है। हरुटो मन ही मन सोचता है कि आखिर वो ये सब कैसे जानती है। रागी आगे कहती है कि हरुटो बहुत दिलचस्प है और इसी वजह से वह इस सब की शुरुआत अभी के अभी करना चाहती है। और अगर सच कहें तो वह भी उन लोगों में से एक है जिसने अकेले ड्रैगन को हराया था। अब जब तुमने ड्रैगन को हरा दिया है तो चलो अब हम एक मैजिक ड्यूओ करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि ड्रैगन स्लेयर का टाइटल किसे सबसे ज्यादा सूट करता है। ये सुनकर हरुटो मन ही मन सोचता है, क्या सच में एक मैजिक ड्यूओ। इसके बाद बताया जाता है कि ये ड्यूओ कल्टीवेशन एजेंसी द्वारा आयोजित और संचालित एक खास तरह का टेस्ट है, जिसे स्टूडेंट्स की असली ताकत को मापने और उसका मूल्यांकन करने के लिए रखा जाता है। इस ड्यूओ के बाद जो रिजल्ट सामने आता है, उसी के आधार पर स्कूल में स्टूडेंट्स की रैंकिंग तय की जाती है। जो स्टूडेंट्स टॉप रैंक पर होते हैं, उन्हें स्कूल में अलग अलग विषयों पर विशेष अधिकार दिए जाते हैं और उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद एडवेंचरिस्ट गिल्ड ऑफिस खोलने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, इस ड्यूओ का सिर्फ एक ही रूल है, ऐसी कोई भी मैजिक या स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिससे किसी को गंभीर चोट लगे या कोई लॉन्ग टर्म असर हो। इसके बाद हम हरुटो को देखते हैं, जो मन ही मन सोचता है, मैं स्कूल की नंबर 1 स्टूडेंट के साथ ड्यूओ करने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं हूं। फिर हम रागी को देखते हैं, जो सीनो से कहती है, सीनो, तुम्हें इस बात को लेकर और भी सावधान रहना चाहिए। अगर तुम्हारा सपना है कि अगले साल स्टूडेंट काउंसिल में आओ, तो तुम्हें अगली बार मौका जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें उस वक्त पूरी तरह जागरूक रहना होगा। रागी आगे कहती है, मैं तुम्हें एक क्लोज और पर्सनल प्राइवेट लेसन में सिखाऊंगी कि स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। यह सुनकर सीनो थोड़ी घबराई हुई सी कहती है, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो इस वीडियो का अंत यहीं होता है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।